और 2 दिन का ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट के दौरान पश्चिम बंगाल ने दुनिया भर के निवेशकों को पश्चिम बंगाल में निवेश का न्योता दिया है और भरोसा दिलाया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर अब कोई समस्या नहीं है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में अब पूर्वी राज्यों की भूमिका ज्यादा अहम हुई है। इस सम्मेलन में जापान, सिंगापुर, बांग्लादेश के कई राजनयिक और निवेशक शामिल हुए। कोलकाता में बंगाल बिजनेस समिट के दौरान जब दुनिया और देश के कई दिग्गज निवेशक और राजनयिक शामिल हुए तो मकसद एक ही था, कैसे पश्चिम बंगाल में आर्थिक विकास के लिए निवेश को आकर्षित किया जाए। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल को दक्षिण एशिया का गेटवे करार देते हुए निवेशकों से राज्य में निवेश करने की अपील की। यू कैन इन्वेस्ट योर बिजनेस थ्रू बंगाल टू बिहार, झारखंड, उड़ीसा, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Myanmar, even Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur. It is the gateway of Southeast Asia. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस अवसर पर कहा है कि मंदी के माहौल में भी भारत आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और अब विकास की अगली धारा पूरब के राज्यों से आने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं और पश्चिम बंगाल आने वाले दिनों में सर्विस सेक्टर और रिसर्च का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। A strong West Bengal is going to enhance its contribution further to India's GDP. India grows if the states grow, and therefore the government at the center has a vested interest in making sure that states like West Bengal grow. The enhanced 1 to 2% of India's GDP substantially has to now come from states to the eastern part of India. And that is why it is this region, from East Uttar Pradesh to Bihar to West Bengal to the northeast to Orissa, where the potential for growth is going to be much higher, and therefore we have to concentrate for growth in this region. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि कोलकाता मेट्रो के जरिए पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को जोड़ने का काम अगले 2.5 सालों में पूरा हो जाएगा। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम पूरा होने से कोलकाता को काफी फायदा होने की उम्मीद है। I would also like to urge all of you to look at a very huge potential of development of stations in West Bengal. There are some of the top stations, railway stations, which are the top real estates of West Bengal. Those stations can be developed using land and air rights to go vertical. Land will not be sold, so therefore you don't pay for the land. It can be a very interesting model of development. It can become a good real estate development, and this is done through PPP model on a completely transparent basis. ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बंगाल की इस बात की तारीफ की कि राज्य अब पावर सरप्लस राज्य बन गया है और निवेशकों को भरोसा दिलाया कि ऊर्जा की कमी के चलते उनके कारोबार में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। ऊर्जा मंत्री ने पश्चिम बंगाल से केंद्र की उदय योजना में शामिल होने की अपील की। Every nook and corner of India will have so much surplus power. We will have the ability to transmit enough power and ensure that every citizen of India gets power as and when he desires it. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और पोर्ट सेक्टर में बेहतरीन निवेश की संभावना पर जोर दिया है। The total investment in ports and shipping is 15,500 crore, and by adding our road sector, it comes to 52,982 crores. सम्मेलन के दौरान कई उद्योगपतियों ने भी राज्य की औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए निवेश की मंशा जताई है। इस अवसर पर राज्य को उम्मीद है कि 40 अरब डॉलर का निवेश हो पाएगा। अगले 1 महीने में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी ऐसे ही निवेश सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं। कोलकाता से ब्यूरो इनपुट्स के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।